Myself is Avdesh Kumar. Once again before you to take syntax. Students, do you know that syntax is part of in the syllabus of class 8th, 9th, 12th and inter. It is also in the syllabus of graduation. So, and you can say that it is the soul of English. Means कि इंग्लिश ये सिंटैक्स जो होता है वह इंग्लिश का एक तरह से कहा जाए तो सोल मीन्स क्या, आत्मा की तरह होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है सिंटैक्स लेकर के आया हूं, जो कि 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास और ग्रेजुएशन और इंटर सभी बच्चों के लिए है। तो आज का हमारा आपके लिए टॉपिक होगा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स, ये सिंटैक्स, first of all we will know that what is syntax. First of all we will know that what is syntax. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि syntax क्या होता है। Then I will teach you that how can I use syntax in our speaking, our writing, our reading. So first of all we will know that what is syntax. So syntax, first of all about syntax we will know about sentence. सिंटैक्स को जानने से पहले हम लोगों को जो है वो इस सेंटेंस के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम फिर जो है सिंटैक्स पर जो है वो आएंगे। सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। आई मीन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप ले ले, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, यस नो हो, डब्ल्यू हो, एच हो, क्वेश्चन हो, कमांड हो, कोई भी सेंटेंस आप लेते हैं तो उसको दो पार्ट होता है। पहला पार्ट जो होता है उसका सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल में आप देख लीजिए, राम इज अ बॉय। इस वाक्य में हम देखते हैं कि राम क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट का मतलब है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उस पार्ट को हम कहते हैं कि ये हमारे सेंटेंस का प्रेडिकेट है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह एक लड़का है, तो यहाँ पर ये हमारा जो हो जा रहा है वो प्रेडिकेट हो जा रहा है। तो हम इसको समझ चुके हैं कि वाक्य जो होता है, सेंटेंस जो होता है, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं सिंटैक्स पर कि व्हाट इज अ सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड verb agreement. I mean syntax means if singular subject means singular verb and plural subject means plural verb. I mean verb will be according to number of subject. मतलब ये कि सिंटैक्स का मतलब है कि हमारा वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार होगा। आई मीन कि ये हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी जो होगा हमारा ये सिंगुलर होगा, यानी एस, ये सिंगुलर होगा। अब हमारा सब्जेक्ट अगर प्लुरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल आ जा रहा है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लुरल होगा। आई मीन सिंटैक्स मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉनकॉर्ड। सिंटैक्स को आप सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, कुछ बुक्स में दिए रहते हैं, कुछ बुक्स में कॉनकॉर्ड के नाम से भी आपको ये दिया रहता है। तो सिंटैक्स इंडिकेट्स अस और टीचेस अस इफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी सिंटैक्स हमें पढ़ाता है कि हमारा वर्ब जो होगा कैसा होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सो डियर स्टूडेंट, about to learn about syntax we have to read about singular and plural. हम लोगों को सिंटैक्स को पढ़ने से पहले सिंगुलर और प्लुरल इसके बारे में हमको जानकारी लेना पड़ेगा। जब तक हम लोग जो हैं वो सिंगुलर और प्लुरल, नाउन जो होता है इस नाउन का सिंगुलर प्लुरल आपको जानना पड़ेगा। प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का भी आपको सिंगुलर प्लुरल जानना पड़ेगा।
कुछ एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का भी आपको जो है वो सिंगुलर प्लूरल जो है जानना पड़ेगा, प्लस वर्ब, इसका भी जो है आपको सिंगुलर प्लूरल जो है वो जानना पड़ेगा। तब जा करके आप जो है सिंगुलर सब्जेक्ट पहले पकड़ेंगे, तब ना सिंगुलर वर्ब आप लगाएंगे। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट ही नहीं पकड़ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो फिर हम वर्ब कैसे लगाएंगे। एंड इट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू कांट फाइंड आउट दैट आवर सब्जेक्ट इज और माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। अधिकांश जो होता है ना, बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उसमें अधिकांश यही उनके साथ जो समस्या हो जाती है कि वो सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं पकड़ पाते हैं। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा लग गया तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो गया। ऐसा नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल का जो रूल है बहुत ज़्यादा रूल है और उसको जो है आपको पकड़ना पड़ेगा। तो नाउन जो होता है सिंगुलर या प्लूरल, तो आप इसको सीधा सा ले लीजिए कि नाउन जो होता है वो काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इसका सिंगुलर प्लूरल हम एस लगा करके, एस लगा करके, ए लगा करके, एस लगा करके, बहुत सारा तरीका है, द लगा करके, बहुत सारे तरीके से इसको हम बना सकते हैं। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का तो सिंगुलर प्लूरल आप बना नहीं सकते हैं, उसको तो आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे आई मिस माई होता है, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल जो होता है वो वी होता है। यू का दोनों जो होता है वही होता है, पहले इसका दाऊ होता था लेकिन अब दाऊ का यूज नहीं होता है। आपको ही है और ही सी इट तीनों का जो होता है वो दे हो जाता है। तो आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नंबर जो है सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तब जाकर के आप वर्ब के बारे में जो है आप डिसाइड कर सकते हैं, उसका जो फैसला आप कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि हम वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर लगावे या प्लूरल लगावे। अब तीसरा है आपको एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल आप कैसे बनाएंगे ये सोचिए। तो एडजेक्टिव जो होता है ना उसका सिंगुलर से प्लूरल जो है वो द लगा करके बनता है। जैसे आप देख लीजिए पुअर है, पुअर मीन्स गरीब, इसी के पहले हम लगा देते हैं द पुअर, तो ये हमारा हो जा रहा है प्लूरल नंबर में आ जा रहा है। और जनरली कुछ ही जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसका सिंगुलर प्लूरल हमको बनाना पड़ता है। मोस्टली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं और हम उसका सिंगुलर प्लूरल का डिसीजन नाउन के अनुसार कर लेते हैं। अब उसके बाद है वर्ब, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको ये वर्ब, जिसको जानना होगा कि वर्ब हमारा कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। तब जाकर के आगे आप जो सिंटैक्स में सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब जो इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन है ये प्रोनाउन, तो इसका आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आई है, यू है, सॉरी इसको पहले बी दे दे फर्स्ट पर्सन में, नहीं, आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, ये हमारा जो है वो सिंगुलर नंबर आ रहा है प्रोनाउन में, जो कि सब्जेक्ट रूप में इसका इस्तेमाल जो यूज जो है हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब इनका प्लूरल क्या हो जाता है, तो आई का प्लूरल जो हो जाता है वो वी हो जाता है। यू है, इसका प्लूरल जो है वो योर हो जाता है, सॉरी यू ही होता है। और ही है, ही, सी और इट, तीनों का प्लूरल जो है हमारा दे हो जाता है। तो जनरली इस प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं कि आई रहेगा तो सिंगुलर है तो इसके साथ हमको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। यू है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। ही है ये पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैस्कुलिन जेंडर में, ये जो है सी ये फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इट ये जो है आपको जो है न्यूट्रल जेंडर यानी निर्जीव के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है। और तीनों का प्लूरल नंबर जो होता है वो दे होता है। अब हम इसके बाद लेते हैं कि कुछ एडजेक्टिव को आप ले लीजिए, इसी के ले लीजिए कि आई है, तो आई जो होता है इसका पॉजेसिव केस जो होता है, पॉजेसिव जो हो जाता है वो माई हो जाता है, इसका योर हो जाता है, इसका ही का हीज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये आप जान लीजिए कि एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, कि एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है ना वो नाउन के पहले होता है।
तो यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस में माई रहता है, योर रहता है, हिज रहता है, हर रहता है, तो इसके अनुसार हमको नहीं देखना है कि आई का रूप है तो हम यहाँ पर सिंगुलर लगा देंगे, ऐसा नहीं। ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद जो नाउन आएगा ये अकेला कभी भी, ये सिंगल में जो है कभी भी यूज नहीं होता है। ये जब यूज होगा तो इसके साथ में, बगल में, इसके बाद, पहले नहीं इसके बाद कोई ना कोई नाउन जो है वो होगा। अब उस नाउन को आपको देखना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। जैसे आप देख लीजिए कि माई इज, मैंने लिख सकता हूँ माई इज अ बॉय, ये कुछ नहीं होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा ना। हम माई जब लिखे हैं तो ये एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बगल में हमको जो है नाउन आना चाहिए। तो क्या होगा, कुछ भी लिख लीजिए, माई पेन इज न्यू, माई पेन इज न्यू। तो यहाँ पर क्या है ना कि माई एडजेक्टिव है और इसके बाद पेन को आपको देखना है ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। अभी हम इसी को लिखते हैं कि माई पेन्स आर न्यू। अब यहाँ पर आप देखिए माई के बाद क्या है, पेन्स, तो पेन्स क्या है, प्लुरल नंबर में हमारा है, तो हमारा वर्ब भी क्या है, ये प्लुरल नंबर में है। अब उसके बाद आप इस तरह से बहुत सारे देखें, माई के साथ अगर कोई अनकंटेबल नाउन आ जाए, अनकंटेबल, तो आप इतना याद रखें कि अनकंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, इट बी नेवर प्लुरल। जो अनकंटेबल नाउन होगा वो कभी भी प्लुरल उसका हो ही नहीं सकता है। जैसे आप ले लीजिए कि ये हमारा है हिट, अब इसको आप गेहूं, इसका प्लुरल आप इसको गिन सकते हैं ना, नहीं गिन सकते हैं, तो ये जो है इसका प्लुरल हमारा नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि मिल्क है, ये मिल्क नहीं गिन सकते हैं, अब इसका जो है प्लुरल नहीं बना सकते हैं। अगर आप भूल से भी इसका प्लुरल बना देते हैं तो इसका अर्थ जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। बहुत सारे ऐसे आपको होंगे, जैसे मिल्क हुआ तो मिल्क माने क्या हो गया, दूहना, है ना। आप लिखते हो वाटर, वाटर मीन्स आप पानी समझते हो, अनकंटेबल नाउन है, इसको आप कर देते हो वाटर्स, पटाना हो गया, ये हमारा नाउन नहीं रह गया, ये हमारा जो है वर्ब हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो है प्रोनाउन जो होता है इसको आपको ध्यान में रखना है कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन है और प्लुरल प्रोनाउन कौन है। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसका हम डिसीजन जो है उसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन को देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लुरल है या अनकंटेबल है। अगर अनकंटेबल है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, नथिंग टू थिंक, कुछ नहीं सोचना है आपको सीधा आंख मूंद करके आपको सिंगुलर वर्ब लगा देना है। अब क्योंकि सिंगुलर वर्ब सा सिंगुलर वर्ब तो बोल रहे हैं, लेकिन अब इस सिंगुलर वर्ब तो आप जानते ही नहीं कि सिंगुलर वर्ब जो है होता क्या है। तो आइए हम आपको पहले बताते हैं कि वर्ब जो है उसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल्स में कुछ, तब जा करके आपको जो है हम फिर सिंटेक्स पर जो है वो लिए चलेंगे। तो आई वाज टेलिंग यू दैट आई विल टीच यू अबाउट वर्ब, कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब Verb means such a word which show action or state of noun pronoun is called verb। यानी वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का एक्शन, कार्य या दशा को बताता है उसको हम कहते हैं verb कहते हैं। कि such a word which shows action or state of noun or pronoun is called verb। कि वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का कार्य, एक्शन और स्टेट, दशा को बताता है उसको हम कहते हैं वर्ब। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। नंबर वन प्रिंसिपल वर्ब एंड नंबर टू ऑक्सिलियरी वर्ब। जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब एंड दूसरा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल वर्ब एंड व्हाट इज ऑक्सिलियरी वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब मीन्स सच अ वर्ब व्हिच हैज अ डिक्शनरिकल मीनिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब है एंड हैव 5 फॉर्म्स, है ना। कि वैसा वर्ब such a verb which has a dictionarical meaning is called principal verb। कि वैसा वर्ब जिसका डिक्शनरी में माने हो, वैसे वर्ब को हम
प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के नाम से हम जानते हैं। एंड इट हैज 5 फॉर्म्स, और इसका जो होता है 5 रूप भी होता है। जैसे आप देख लीजिए कि आपका ये है प्ले, ये हमारा V1 रूप हो जाता है। दूसरा रूप हमारा इसका आ जा रहा है प्लेड, तीसरा भी हमारा प्लेड हो जाता है, चौथा हमारा आता है प्लेइंग, और पांचवा आता है प्लेज। सो आई वांट टू से यू दैट प्रिंसिपल वर्ब मीन्स सच अ वर्ब विच हैज अ डिक्शनरिकल मीनिंग एंड हैज 5 फॉर्म्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। यानी वैसा वर्ब जिसका डिक्शनरी में कोई माने हो और उसका 5 रूप भी हो, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट, प्ले, रीड, सिंग, कम, ईट, गो, दीज आर प्रिंसिपल वर्ब। ये सब जो है क्या है, प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सच अ वर्ब which has only grammatical meaning is called auxiliary verb. Auxiliary verb means such a verb which has only grammatical meaning is called auxiliary verb. कि वैसा verb जिसका सिर्फ ग्रामर में माने होता है, डिक्शनरी में कोई माने नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट इज someone ask you that what is meaning of is। किसी कोई आपसे पूछता है कि इज माने क्या होता है, आप क्या बताओगे? है? नहीं, ये गलत होगा। इसको हम है कहते हैं कि इज मीन्स है, तो ये गलत है, सही नहीं है। कोई आपसे पूछता है कि कैन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैन, क्या बताएंगे? शकना, CAN, कैन मीन्स शकना। कैन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैन? कैन मीन्स शकना? नो, इट्स wrong meaning. These are auxiliary verb and it has only grammatical meaning, not dictionary meaning। मतलब वैसा verb जिसका सिर्फ ग्रामर में माने हो, डिक्शनरी में उसका कोई माने डिक्शनरिकल मीनिंग नहीं होता। जैसे ईज है, तो ईज का ग्रामेटिकल मीनिंग क्या होगा कि ईज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो किसी के रंग बताने के लिए होना वर्ब, रंग, रूप, वेशभूषा, गुण, दोष, छोटाई, बड़ाई, ये सब बताने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। कैन है, कैन का प्रयोग सिर्फ एबिलिटी के लिए होता है? नहीं, इसका भी मॉडल है, ये बहुत सारे तरीके से इसका जो है यूज होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हुआ सच अ वर्ब विच हैज ओनली ग्रामेटिकल मीनिंग नॉट डिक्शनरिकल मीनिंग इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। कि वैसा वर्ब जिसका सिर्फ ग्रामर में माने होता है, ग्रामर में माने होता है कि कहाँ यूज होगा, उस वर्ब को हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और ये ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश सॉरी, देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो इस ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, इसी 24 ऑक्सिलरी वर्ब से पर ही पूरा का पूरा इंग्लिश जो है वो नाचता है ना। जैसे आप देखते हो कि आप इंग्लिश के 26 अक्षर से, 26 जो लेटर से 24 लेटर्स, उससे आप क्या क्या नहीं लिख लेते हो, रूप बदलते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, और बहुत सारा जो है आप बना लेते हो। आप देखते हो कि कोई फिल्म देखते हो, उसमें आप देखते हो ना कि किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन जो डॉन के रूप में आता है, तो किसी में वो पुलिस वाला बन करके आता है, यानी रूप जो है वो बदलता रहता है। तो उसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब जो है, तो ऑक्सिलरी वर्ब 24 ही हैं, और इस 24 ऑक्सिलरी वर्ब से ही पर ही जो है पूरा इंग्लिश जो है वो नाचता रहेगा। उसके साथ प्रिंसिपल वर्ब होगा। कौन? प्रिंसिपल। अब हम मुख्य रूप से देखते हैं प्रिंसिपल वर्ब कि प्रिंसिपल वर्ब कितने होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब जो है क्या होते हैं, सिंगुलर कब होते हैं, प्लूरल कब होते हैं, यही ना जानना है हमको सिंटेक्स में कि सिंगुलर कब होगा, ये प्रिंसिपल वर्ब जो होगा सिंगुलर कैसे बनेगा और प्लूरल जो है वो कैसे बनेगा। तो इसको हमको जो है मतलब देखना है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बोथ वर्ब, प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी। फर्स्ट ऑक्सिलरी verb. What is auxiliary verb? There are 24 auxiliary verb in English. Then how can
हाउ कैन और हाउ डू यू से दैट विच ऑक्सिलरी वर्ब इज सिंगुलर एंड विच इज प्लूरल? सो सिंगुलर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर है और कौन सा जो है वो प्लूरल है? प्लूरल तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आप पहचानोगे कि ऑक्सिलरी वर्ब में सिंगुलर कौन आता है, प्लूरल कौन आता है। तो आप देखिए कि इज और ये एम, ये दोनों जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सिंगुलर है। इज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ होता है, और आई का प्रयोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आई एम के साथ होता है। एक जगह और मैं किसी वीडियो में टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। और इसका प्लूरल होता है आर। तीनों जो है इज, एम, आर, ये वर्ब टू बी को बताता है, मतलब होना को बताता है। ये तीनों होते हैं, ये दोनों सिंगुलर और ये प्लूरल हो जाता है। अब आप देखिए कि ये हैव सिंगुलर होता है और ये हैव जो होता है वो प्लूरल होता है। अब देखिए कि डज प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, डज सिंगुलर होता है तो इसका डू जो है वो प्लूरल होता है, और इसका प्लूरल जो हो जाता है वो वेयर। यानी आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ऐसे करके जो है, जैसे मुझे याद है कहीं सर बहुत भारी है याद करने में, हमारे कंधे पर देखिए 2 सर है, एक ही ना है, मेहनत करेंगे जरूर होगा। तो ये मुख्य रूप से ये सब वर्ब जो इसका सिंगुलर और प्लूरल होता है। और बाकी जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स का सिंगुलर और प्लूरल जो है वो दोनों होता है। जैसे आप देख लीजिए कि ये शुड है, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, कैन है, मे है, ये सब क्या है, नीड है, ये सब का सब जो है वो सिंगुलर भी होता है। मस्ट को ले लीजिए, मस्ट, ऑट टू को आप ले लें, ऑट टू, ये सब जो मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मॉडल्स जो है वो किसको हम कहते हैं। तो वैसा ऑक्सिलरी वर्ब जो भिन्न भिन्न मीनिंग की वजह से भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, वैसे वर्ब को हम कहते हैं मॉडल्स कहते हैं। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ जो ऑक्सिलरी है इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इज और एम सिंगुलर, इज एम जो है सिंगुलर है, आर जो है प्लूरल है सिंगुलर है, हैव जो है प्लूरल है, डज सिंगुलर है, डू जो है वो प्लूरल है, वाज सिंगुलर है और वेयर जो है वो प्लूरल है। तो मुख्य रूप से ऑक्सिलरी में आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, सिंगुलर को और प्लूरल को। अब हम आपको चलते हैं प्रिंसिपल जो वर्ब्स होते हैं, उस प्रिंसिपल वर्ब्स के बारे में जो है हम मतलब कैसे जानेंगे कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल जो वर्ब्स होते हैं, जो बहुत सारे प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं, तो उसमें हम सिंगुलर और प्लूरल की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए आपको इसके लिए कोई विशेष चीज़ नहीं है। आप देखते हैं कि नाउन जो रहता है ना, ये नाउन, तो नाउन जो होता है वो सिंगुलर में रहता है। नाउन जो होता है वो किस चीज़ में पाया जाता है, सिंगुलर में ये पाया जाता है। जो अधिकांश नाउन है, बहुत सारे नाउन ऐसे भी हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। तो नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर में रहते हैं और इसको हम बनाते क्या हैं, प्लूरल जो है वो बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि आप जब याद करते हैं, वर्ड मीनिंग याद करते हैं, तो आप क्या याद करते हो, बॉय याद करते हो या फिर आप बॉयज याद करते हो, कौन सा याद करते हो? निश्चित रूप से डेफिनेटली आपका जो है आंसर हुआ कि नहीं, हम बॉय याद करते हैं, बॉय मीन्स लड़का। आप मैंगो याद करते हो, मैंगो, या फिर आप मैंगोज याद करते हो शुरू से ही, कैसे याद आप करते हो? तो निश्चित रूप से आप मैंगो आपने याद किया था बचपन में, और उसको क्या किए, एस लगा करके हमने क्या किया, बॉय जो था उसको हमने कर दिया बॉयज। तो बॉय मीन्स एक लड़का और बॉयज मीन्स एक से ज़्यादा, जितना भी हो। मैंगो मीन्स एक आम और मैंगोज मीन्स बहुत सारे आम। तो नाउन हम सिंगुलर याद करते हैं, और एस या ई एस लगा करके हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। और भी सब बहुत सारे तरीके हैं, द लगा के बनाते हैं, ये लगा करके बनाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो नाउन को हम लोग सिंगुलर याद करते हैं और प्लूरल एस लगा करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ब जो होगा ठीक इसका क्या होगा, उल्टा होगा। यानी वर्ब में हम लोग जो याद करते हैं वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल याद करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल हम लोग याद करते हैं, और इसका हम लोग बनाते क्या हैं, सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर, है ना, ये सिंगुलर बनाते हैं।
जैसे आप देख लीजिए कि आपने याद किया कि ये है गो, ये है गो, तब गो सिंगुलर है कि प्लूरल है? अभी हमने आपको बताया कि वर्ब का जो हम याद करते हैं ना, तो प्लूरल फॉर्म याद करते हैं। नाउन के उल्टा, नाउन का सिंगुलर याद करते हैं और प्लूरल बना देते हैं। अब वर्ब का हम प्लूरल याद करते हैं और सिंगुलर बना देते हैं। कैसे? वही जो नाउन का सिंगुलर और प्लूरल जो बनाने का विधि था, एस और ई एस लगा करके इसको हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये गो का हो जाएगा गोज। तब गो हमारा प्लूरल हुआ और गोज हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। आपने याद किया था रीड, रीड याद किए थे। अब ये रीड आपने याद किया, ये रीड सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। बार बार वही बता रहा हूँ कि नाउन सिंगुलर याद करते हैं और वर्ब प्लूरल याद करते हैं, और नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और वर्ब का प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। तो रीड है, तो इसका अगर हमको सिंगुलर बनाना क्या होगा? रीड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वर्ब जब हम बनाते हैं तो एस या एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। आप ये समझें कि जिस वर्ब में हम एस या एस जोड़ देंगे वो हो जाएगा सिंगुलर, और जिस नाउन में हम एस या एस जोड़ेंगे वो हो जाएगा प्लूरल। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इस वीडियो में, चूंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में सिंटेक्स का आपको दे रहा हूँ सिंटेक्स, तो इस वीडियो में मैं आपको जो है सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो मैं चलिए इसके साथ साथ थोड़ा सा जो है हम जो है वो सिंगुलर प्लूरल का नियम भी जो है वो सीख लेते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल जो है हम कैसे बनाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं रूल ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे और प्लूरल टू सिंगुलर, प्लूरल से हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे। तो ये रूल जो हमारा होगा ये नाउन के लिए हमारा रूल होगा, और ये जो प्लूरल से सिंगुलर बनाने का रूल होगा ये हमारा जो है किसके लिए? वर्ब के लिए इसका जो है रूल होगा। तो रूल फर्स्ट जरूरत पड़ेगा तो आप इसको जो है वो इसको बार बार रिप्ले करके जो है देख करके इस रूल को आप नोट कीजिएगा। अगर सिंगुलर से प्लूरल आपको बनाने नहीं आता है तो, हालांकि ये छठा सातवां का ये 7वें क्लास का जो है ये लेक्चर है, ये तो आपको उम्मीद है कि याद होगा, लेकिन नहीं आता होगा तो याद कर लीजिएगा कि पहला रूल करता है कि जनरली एस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। एक नंबर में जैसे आप देखिएगा बैग है तो इसका हो जाएगा बैग्स, है ना। दूसरा रूल है आपका कि जिस वर्ड के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो, जिस वर्ड के अंत में ये 7 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, जिस वर्ड के अंत में ये सातों में से कोई अक्षर रहेगा, लिख सकते हैं कि जिस वर्ड के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड होगा तो उसको हम क्या करेंगे? उसमें ई एस लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हम प्लस ई एस कर देंगे, तो ये हमारा प्लूरल जो है वो हो जाएगा। और सिंगुलर है, अगर हमको वर्ब है तो सिंगुलर बनाएंगे तो भी यही जोड़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि वॉच है, दोनों मैं ले लेता हूँ इसको, वॉच लास्ट में क्या है? सी एच, देखिए सी एच है, तो सी एच है तो क्या हो जाएगा? ये वॉचेज है ना, वॉचेज हो जाएगा। तो वॉच माने घड़ी भी होता है और वॉच माने पहरा देना भी होता है, मैं दोनों ले लिया इसको। तो वॉच माने अगर घड़ी होगा तो इसका प्लूरल हो जाता है ये वॉचेज, अगर वॉच माने पहरा देना है तो ये सिंगुलर हो जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तीसरा रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि दो रूल हो गया आपको, ये तीसरा रूल है आपको कि यदि वर्ड के अंत में वाई हो लास्ट में और वाई के पहले वॉवेल हो, वाई प्लस क्या होना चाहिए? वॉवेल, तो क्या करेंगे? तो हम एस लगा करके उसका प्लूरल बना लेंगे, और अगर वर्ब है तो एस लगा कर सिंगुलर बना लेंगे। जैसे आप देखिए कि हम वर्ब लेते हैं, प्ले है, प्ले हमारा वर्ब प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनाना है, प्लेज हो जाएगा हमारा, है ना। तो इस तरह से की, अब नाम को ले लीजिए की है तो की का क्या हो जाएगा?
कीज हो जाएगा। अब अभी आप देखते होंगे कहीं कहीं मैं इसको स पढ़ रहा हूँ और इसको ज भी पढ़ रहा हूँ, की है तो यहाँ वाई के बाद इस, तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर जो है हम एस लगाते हैं, प्लेज कहते हैं, और यहाँ क्या कहा था मैंने, बैक्स, है ना, यहाँ वाचिज कहा था मैंने, यहाँ कीज कह रहा हूँ मैं। तो इसका रूल भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इस जो है ना, इस फोर स भी होता है और इस फोर ज भी होता है। अब स कहाँ पढ़ेंगे और ज कहाँ पढ़ेंगे? यदि इसके ठीक पहले एस है ना, एस जो है इसके ठीक पहले एस है, इसके ठीक पहले हमारा जो है वॉवेल आता है, वॉवेल इसके पहले आ जाएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। तो यहाँ के सर यहाँ तो वाई था, ये सेमी वॉवेल है, तो इसको हम ज कैसे पढ़ेंगे? देखिए सेमी वॉवेल का मतलब है कि जब ये डब्लू और वाई जो है ये शुरू में रहता है तब ये कंसोनेंट होता है, लेकिन बीच में या अंत में रहता है तो ये हमारा जो होता है वॉवेल होता है, इसलिए हम प्लेज इसको पढ़ेंगे। तो वॉवेल के बाद अगर एस आता है चाहे एस आता है तो ज पढ़ाता है, बाकी जगह पर हम सब पढ़ते हैं। जैसे बैक्स हो गया, यहाँ देखिए वाचिज ज पढ़ रहे हैं, प्लेज पढ़ रहे हैं, कीज पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसके बाद आप चौथा रूल देखें कि यदि वाई है, यदि वाई के पहले कंसोनेंट या प्लस जो है वो वाई हमारा होगा। वाई के बाद क्या है, वाई के पहले क्या है, कंसोनेंट, तो हम क्या करेंगे, वाई जो है उसके जगह पर आई करके तब ईएस का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आप देख लीजिए कैरी है, लास्ट में वाई है ना, और वाई के पहले देखिए आर वॉवेल है, कंसोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, वाई था यहाँ पर, मैंने वाई को क्या किया, आई में बदल करके और ईएस लगा दिया। इस तरह से अगर वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो तो वाई को हम आई में बदल देते हैं और ज ही पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे। अगला रूल आप देखिए कि यदि वर्ड के अंत में एफ या एफ ई हो, वर्ड के अंत में एफ हो या एफ ई हो, तो उसको हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई को भी में बदल देंगे। जैसे देखिए KNIFE, नाइफ है, एफ ई है यहाँ पर, तो इसका पुल्लर जब हमको बनाना पड़ेगा तो एफ रहे या एफ ई रहे, इसको हम क्या करेंगे, भी में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, नाइफ्स, क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा, आपको जो है ये नाइफ्स हो जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं वाइफ क्या हो जाएगा, वाइफ। लेकिन याद रहे कि अगर एफ के बाद डबल ओ आता है या डबल ई आता है तो वहाँ पर एफ या एफ ई जो है भी में नहीं बदलता है, लेकिन डबल ओ या डबल ई आता है तो भी में नहीं बदलता है वो। तो ये 5 रूल हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ये होता है। इसके अलावा कुछ नाउन्स होते हैं जिसके अंत में अम हो, जैसे देखिए हारमोनियम, देखिए अम है ना, तो इसको क्या करेंगे, जब अगर इसके लास्ट में अम किसी वर्ड के अंत में आवे तो उसको क्या करते हैं, हम अम को ए में बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हारमोनिया, क्या हो जाएगा, अम को हमने बदल दिया ए में बदल दिया, है ना। कुछ वर्ड ऐसा है जिसके अंत में ऑन रहता है, जैसे क्रिटेरियन, ऑन देख लीजिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम ए बदलते हैं, क्या हो जाएगा, क्रिटेरिया हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर हमने आपको बताया था शुरू में कि एडजेक्टिव रहेगा तो उसमें हम क्या करते हैं, द लगा करके प्लूरल हम बनाते हैं। तो इस तरह से आपने 5-6 रूल पढ़ा है, उतना ही सिंगुलर प्लूरल का रूल नहीं है। सिंगुलर प्लूरल के बहुत सारे रूल हैं जो आप जो हायर क्लास में जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड होंगे तब इन सब चीज़ों को आप खोजेंगे बिल्कुल। ये देखिए धरती है ना, विविधताओं से भरा हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट पीपुल्स देयर आर इन द वर्ल्ड। तो इसमें बहुत सारी चीज़ हैं। तो जैसे आप धरती के बारे में खोजते हैं तो इंग्लिश में भी आप खोजें। आपके अंदर ईगरनेस होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि हम इस चीज़ को जानें। इंग्लिश का शौक, हॉबी आपके अंदर होगा तब आप इंग्लिश सीख पाएंगे। और दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि किसी भी चीज़ को अगर आपके पास हॉबी है तो आप उसको पुअरनेस में भी रह करके, गरीबी में भी रह करके, क्राइसिस में भी रह करके उन सब चीज़ों को आप सीख सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास जो है वो नहीं है
आपके पास ईगरनेस नहीं है, लालसा इच्छा नहीं है कि हम इस चीज़ को सीखें, मोबाइल लेकर के घूमते रहेंगे, तो फिर उस स्थिति में आप जो है इन सब चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जो है लिखेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हुई होगी तो आप हमसे जो है डायरेक्ट हमारा नंबर जो है आप नोट कर सकते हैं 98 018 27 593। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके भी आप इंग्लिश से संबंधी जो समस्या हो तो उसके बारे में आप जानकारी जो है ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप लिखें। मैं कोशिश करूंगा जहां तक मुझे टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, कि मैं आपकी समस्या को जो है वो दूर कर दूं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।